लर्निंग विद डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिसंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। राष्ट्रीय समाचार। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर आईएमडी का अलर्ट, उतारी गई एनडीआरएफ की 6 टीमें। राष्ट्रपति मुर्मू से मिली मेलिंडा गेट्स, महिला सशक्तिकरण और गंभीर बीमारियों पर हुई चर्चा। कोई खाली पेट न सोए, अंतिम आदमी तक पहुंचे अनाज। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात। कोहरे में भी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी ट्रेनें। रेलवे ने गति सीमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई। एनएसए डोभाल ने पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना, कहा अफगानिस्तान नहीं बने आतंकवाद की शरण स्थली। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, गैर कानूनी घोषित करने की मांग। नहीं बटेंगे पुरस्कारों की रेवड़ी, आईसीएआर सिर्फ 3 कैटेगरी में देगा अवार्ड। गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद फैसला। साइबर अटैक एम्स के बाद अब हैकर्स के निशाने पर आईसीएमआर की वेबसाइट, एक दिन में 6000 बार किए गए अटैक। पीएम मोदी 11 दिसंबर को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश को करेंगे समर्पित, वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर करेगा समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन उग्र, बस पर बरसाए पत्थर, हिरासत में लिए प्रदर्शनकारी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी सांसद हुए शामिल। बीआर अंबेडकर 67 डेथ एनिवर्सरी, प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। शिंदे उद्धव गुट के विवाद पर 13 जनवरी 2023 को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। समाचार अंतर्राष्ट्रीय। जो बाइडेन के सामने एलॉन मस्क की ट्विटर फाइल्स का तूफान, व्हाइट हाउस ने बताया हानिकारक। श्रीलंका भारत से पर्यटन को देगा उड़ान, हवाई पट्टी में सुधार के बाद शुरू होगी जाफना चेन्नई फ्लाइट। रूसी तेल खरीद पर यूरोप के दोहरे मानदंड, विदेश मंत्री एस जयशंकर। मून मिशन पूरा करने के बाद नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर रवाना। भारत ने ब्रिटेन के यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली की बहाल। अमेरिका के नए जर्नलिज्म कानून पर मेटा की आपत्ति, फेसबुक से न्यूज कंटेंट हटाने की धमकी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 दिसंबर को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। चीन ने अपने पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन को राजधानी बीजिंग में मौजूद स्मारक स्थल पर आखिरी विदाई दी। रूस के मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली गुल। और अब समाचार खेल संबंधित। फीफा वर्ल्ड कप 2022, ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को रौंदा, 40 मिनट में दागे 4 गोल। प्रो टेनिस लीग, गुड़गांव सफायर्स ने जीता चौथे सीजन का खिताब, फाइनल पैरामाउंट प्रो-1 टाइगर्स को हराया। पाकिस्तानी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत आने के लिए नहीं मिला वीजा, विश्व कप में नहीं लेगी भाग। भारतीय क्रिकेट की नई पहल, रणजी ट्रॉफी में नजर आएंगी 3 महिला अंपायर। समाचार बिजनेस संबंधित। लगातार तीसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 208 अंक टूटा, निफ्टी 18,642 पर। रुपए में आई महज 10% की गिरावट, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत, विश्व बैंक ने सराहा। 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान में सुधार, पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बड़ी गिरावट। सिंगल विंडो के तहत आवेदन के लिए अब पैन का भी किया जा सकेगा उपयोग। जल्द मिलेगी पेपरलेस होम लोन की सुविधा, आईटी मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। गतिविधियां 3 माह के शीर्ष पर, ग्लोबल इंडिया सेवा कारोबारी गतिविधि सूचकांक 56.4 पर पहुंचा। पहले बड़ी मछलियों पर कड़ी कार्रवाई, नशीले पदार्थों की तस्करी पर बोली वित्त मंत्री। समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।